हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 फरवरी 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और इसके अलावा बाकी की अपडेट्स आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही हमारी आज की पहली अपडेट। नौकरी के लिए 25 को आए शाहपुर ITI। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 25 फरवरी को मोहाली की एक निजी कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से जो है 30 ITI पास युवाओं को कंपनी रोल पर 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी। 25 फरवरी को ITI शाहपुर के सौजन्य से मोहाली की बाइब्रा कोस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी कैंपस साक्षात्कार लेगी। इस साक्षात्कार में वह युवा भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र जो है 18 से 40 के बीच है और जिन्होंने फिटर, मशीनिस्ट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर और ऑटोमोबाइल व्यवसाय में ITI कोर्स पास कर रखा है। यहाँ पे जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने बताया कि चयनित होने पर जो है 11,850 रुपये मासिक CTC सैलरी यहाँ पे मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। बजट से विश्वविद्यालय को 190 करोड़ का अनुदान मिलने की उम्मीद। नई भर्तियों से खर्चों में हुई है बढ़ोतरी, एरियर का करना है भुगतान। बीते साल विश्वविद्यालय को 138 रुपये का ही मिला था अनुदान। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट से जो है इस बार सालाना मिलने वाली सहायता अनुदान राशि के बढ़ाए जाने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय की आगामी वित्त वर्ष में बढ़ी देनदारियों के भुगतान को देखते हुए विश्वविद्यालय ने 190 करोड़ के सहायता अनुदान की मांग की है। राज्य विश्वविद्यालय होने के कारण कर्मचारियों के वेतन संबंधी सालाना होने वाले करोड़ों के खर्च के लिए विश्वविद्यालय की पूरी तरह से निर्भरता प्रदेश सरकार पर रहती है। इस वित्त वर्ष में हुई शिक्षकों की भर्ती और गैर शिक्षकों के विभिन्न पदों के लिए भरे जाने के बाद देनदारियों में करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, वित्त वर्ष 2022-23 में ही नए पे स्केल और एरियर का भुगतान भी किया जाना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है प्रदेश सरकार से सहायता अनुदान राशि 180 से 90 करोड़ रुपए का आग्रह यहाँ पे किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एग्जीक्यूटिव समेत दर्जनों पदों के लिए मांगे आवेदन जमा। तो पास और स्नातक होना जरूरी, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में होंगी भर्तियां। तो दोस्तों 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। डाटा शीट एवं स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। ये जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने दी है और इसके लिए साक्षात्कार क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में होंगे। उन्होंने बताया कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में सेल्स अधिकारी और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मैनेजर सेल्स के पद निकाले हैं। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी है, यानी कि ग्रेजुएशन रखी है। इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में डेवलपमेंट मैनेजमेंट मैनेजर, अमर टैक्स में स्टोर मैनेजर, टीम लीडर, सेल्समैन और कैशियर के पद निकाले हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं और स्नातक रखी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो होटल द जायोर में हाउस कीपिंग F&B सहायक टेक्नीशियन, रेडिसन होटल शिमला ने फ्रंट ऑफिस सहायक हाउस कॉफी के कीपिंग के अलावा जो है कैफ़े 103 शिमला F&B सर्विस के पद निकाले हैं। इच्छुक जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं इन सभी में, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सुबह 10 से 5 बजे तक फ़ोन कर जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। HPU में SFI कार्यकर्ताओं ने DS का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। PG परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग। ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त करवाया जाए। तो SFI की विश्वविद्यालय इकाई ने PG के परीक्षा परिणाम घोषित न होने और ऑनलाइन सिस्टम में आए दिन पाई जा रही खामियों को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर अरविंद कालिया का घेराव किया है। SFI की विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष ने की अगुवाई में CS DS ऑफिस पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि PG परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, लेकिन अभी तक पिछली परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं विश्वविद्यालय कर पाया है। इस कारण छात्र परेशान हैं और जो रीअपियर होना चाहते हैं वह ना तो अपना फॉर्म भर पा रहे हैं और ना ही परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय का ईआरपी ऑनलाइन सिस्टम छात्रों को सुविधा देने की जगह परेशान कर रहा है। इसमें लगातार पेश आ रही खामियों के कारण कभी परिणाम में गड़बड़ी आ रही है तो कभी छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ईआरपी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही कंपनी को सिर्फ चेतावनी देता रहा है। आज तक हजारों छात्रों को पेश आई परेशानियों के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कंपनी पर विश्वविद्यालय प्रशासन की मेहरबानी और सिस्टम में लगातार पेश आ रही परेशानियों का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। छात्रों ने पिछले नतीजे घोषित ना होने की वजह से यही ईआरपी सिस्टम है। विश्वविद्यालय का ऑन सक्रिय मूल्यांकन का प्रयोग पूरी तरह से विफल रहा है और सुविधाओं को ऑनलाइन करने का यह प्रयोग पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि छात्रों की समस्या को देखते हुए ईआरपी सिस्टम की तमाम खामियों को दूर किया जाए और ठेके पर कार्य करवाने की चल रही प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाने और विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा में स्थायी नियुक्तियां करने की मांग की है। और यह भी चिताया गया है कि यदि जल्द विश्वविद्यालय की परीक्षा विंग को ठेके पर देना बंद ना किया तो पीजी के लटके परिणाम घोषित ना किया तो एसएफआई आम छात्रों को साथ लेकर आंदोलन उग्र करेगी। तो ये दोस्तों रिजल्ट को लेकर ये कहा गया है, मांग डेली यहाँ पे उठाई जा रही है क्योंकि पीजी परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है क्योंकि 3-4 ही सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। बाकी किसी का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो उसको लेकर डेली यहाँ पे मांग जो है की जा रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 20 अप्रैल के बाद करवाई जाएँ। अभिभावक बोले ऑनलाइन पढ़ाई से सीख नहीं पाए बच्चे। प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं मार्च से शुरू हो रही हैं। अभिभावकों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी से आग्रह किया है कि छात्रों की परीक्षाएं 20 अप्रैल के बाद ली जाएं। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल में अब छात्रों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है और बच्चे अपना पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं कर पाए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे गहनता से पूरी तरह सीख नहीं पाए हैं। स्कूल भी 17 फरवरी से खुले हैं। ऐसे में छात्र मानसिक रूप से परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश में नर्सरी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की होगी स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जून 2022 तक अभियान पूरा करेगा शिक्षा विभाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक पद भरा 2 रह गए खाली। तो पोस्ट कोड 827 का रिजल्ट आ चुका है। कल मैंने वीडियो अपलोड इसके लिए कर दी थी, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, जेवीटी परीक्षा का परिणाम जल्द 28 तक नियुक्ति पत्र देने पर रोक। तो ये हिमाचल प्रदेश जेवीटी परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करे होगा और शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता की सिफारिश से कर्मचारी चयन आयोग को अवगत कराते हुए जल्द परीक्षा परिणाम निकालने का पत्र भेज दिया। हालांकि 28 फरवरी तक इस भर्ती में चयनित होने वालों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक रहेगी। 25 फरवरी को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। तो इसके बाद ही दोस्तों फिर कुछ इसका रिजल्ट के बारे में ये बता पाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। तो साल 2021 में कई पदों पर के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी और इनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर अभी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे थे 2 लाइब्रेरी सहायक, 1 जूनियर प्रोफेशनल सहायक, 10 फील्ड असिस्टेंट, फील्ड सहायक, 9 लेबोरेटरी अटेंडेंट, 4 क्लर्क, 5 स्टेनो टाइपिस्ट और 50 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए ये लिखित परीक्षा हुई थी। तो वेबसाइट के ऊपर इनका रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इग्नू ने 28 फरवरी तक बढ़ाई है प्रवेश के लिए तिथि। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में पुनः पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त इग्नू में जनवरी 2022 सत्र में विभिन्न बैचलर मास्टर डिग्री कार्यक्रम अगले वर्ष और सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से चल रही है। इसकी अंतिम तिथि भी 28 फरवरी कर दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, एसओएस की परीक्षा मार्च में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बनाए 224 परीक्षा केंद्र, सर्टिफिकेट पर बदलेगा स्कूल का नाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, संस्थान से इंटरनल असेसमेंट नहीं आई तो जारी नहीं होगा रोल नंबर। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों पीजी संस्थानों से इंटरनल असेसमेंट अपलोड करने के जारी किए हैं निर्देश। विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में 3 मार्च से पीजी की और अप्रैल में होंगी यूजी की परीक्षाएं। तो दोस्तों इस बार जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो 3 मार्च से परीक्षाएं हो रही हैं, पीजी डिग्री कोर्स की परीक्षाएं हो रही हैं, वहीं अप्रैल में जो है यूजी की परीक्षाएं होंगी। बट यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया कि रोल नंबर कॉलेज और संस्थानों से इंटरनल असेसमेंट आने के बाद ही रोल नंबर जो है ऑनलाइन जनरेट होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कॉलेजों की तरफ से इंटरनल असेसमेंट नहीं लगाई गई होती है तो
उनके रोल नंबर तो चलो कोई बात नहीं, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म से उनका एग्ज़ाम हो जाता है, बट फिर रिज़ल्ट आने में बहुत वहाँ पे दिक्कत होती है। क्योंकि अगर इंटरनल असेसमेंट भी ही नहीं लगी होगी तो वहाँ पे स्टार ही शो होंगे उनको। ठीक है, यूजी वालों की बात कर रहा हूँ। पीजी वालों का भी पता नहीं मुझे क्या स्टार दिखाई देता है, क्या होता है अगर इंटरनल असेसमेंट ना लगी हो। तो अगर उन्होंने असेसमेंट ही नहीं लगाई होगी तो एक तो ये है कि रोल नंबर जनरेट नहीं होगा। दूसरा कि वहाँ पे जो है आपका रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं आएगा, रिज़ल्ट में फिर बहुत दिक्कत आती है अगर इंटरनल असेसमेंट ही ना लगी हो। तो इसलिए इन्होंने पहले ही से बोला है क्योंकि इन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। और इंटरनल असेसमेंट जो है आने कॉलेज और संस्थान ही जिम्मेदार होगा अगर इंटरनल असेसमेंट ना लगी होगी तो। यहाँ पे साफ कहा है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभी पीजी कोर्स के बारे में विभागों, कॉलेजों और संस्थानों सहित एक डोल निदेशक को इस संदर्भ में पुनः सूचित कर बिना समय गंवाए परीक्षा के लिए पात्र छात्रों के इंटरनल असेसमेंट अवार्ड अपलोड करने के लिए कहा है। बाकी 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं से जुड़ा ये मामला है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर गंभीर है। तो बाकी यही है दोस्तों कि इंटरनल असेसमेंट अगर लगेगी तभी रोल नंबर जनरेटर होगा और तभी पूरा रिजल्ट आ पाएगा। आपको ये तो पता ही है कि इंटरनल असेसमेंट की वजह से रिजल्ट तो रुक ही जाता है। ठीक है, बट अब रोल नंबर भी तभी जनरेट होगा और एंट्रेंस असेसमेंट जो है लगी होगी, चाहे वो पीजी के हो चाहे वो यूजी एग्ज़ाम हो। और इसके अलावा जो एमए और एमपीएड की काउंसलिंग 25 को, तो उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।